नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर से आतंकियों की हलचल तेज हो गई है, जिसे रोकने के लिए हमारी सेना दिन रात वहां ऑपरेशन क्लीन के तहत आतंकियों को ढूंढकर या तो उन्हें सरेंडर के लिए कहती है या फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर सेना की गोली उन पाक परस्त जिहादियों के सिर में होती है। पिछले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुठभेड़ सामने आई हैं, कई ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसमें कभी वायु सेना के अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ तो कभी सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां दागी गई। और इन सब हमलों का मकसद सिर्फ इतना था कि भारतीय हुकूमत और हमारे वीर शेरों को डराने का। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि शेर कभी डरते नहीं, बस दुश्मनों का मिटाने में वो विश्वास रखते हैं और उसी को करते हैं। इस बीच भारतीय सेना के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 22 जुलाई को देर रात के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे जाने वाले आतंकियों में उत्तरी कश्मीर का आखिरी इनामी आतंकी फयाज वार भी शामिल था। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि सेना ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों ने आज तड़के ही दोनों को मार गिराया। आतंकियों के शव व मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को कब्जे में लेने के बाद ऑपरेशन को समाप्त करने की घोषणा भी की गई। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान कई बार आत्मसमर्पण करने के मौके भी दिए गए, लेकिन वो नहीं माने और ना ही उन्होंने हथियार डाले, जिसके बाद मजबूरन सेना को उन्हें मौत की नींद सुनानी पड़ी। और आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई देर रात को सेना की 22 आरआर एसओजी और साथ ही सीआरपीएफ 179 और साथ ही 177 और 92 की संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सोपोर के वारपोर इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू की, यह अभियान मुठभेड़ में बदल गया। इस दौरान जब सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, गोलियांबारी चल रही थी, तभी स्थानीय लोगों से पता चला कि मुठभेड़ में फंसे आतंकी स्थानीय हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर फयाज वार भी शामिल है, जिस पे नाम भी घोषित था। मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकवादियों को हथियार डालने के लिए सेना ने कई बार कहा, लेकिन उन्होंने हर बार उसका जवाब गोलीबारी से ही दिया। इस बीच सेना ने दोनों आतंकियों के परिजनों को मुठभेड़ स्थल पर बुलाकर उनके द्वारा कई बार आत्मसमर्पण करने की गुहार लगाई, लेकिन दोनों आतंकियों ने हर बार गोलियां चलाकर उसका जवाब दिया। सुरक्षा बलों को जब लगा कि आतंकी नहीं मानेंगे तो तड़के 1:30 से 2 बजे के बीच दोनों आतंकियों को एक के बाद एक मार गिराया गया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से संबंधित हैं और आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में 82 के करीब आतंकवादी मार गिराए हैं। अभी तक मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक आतंकी लश्कर ए तैयबा से संबंधित रखते हैं। 82 आतंकियों में से करीब 42 आतंकी लश्कर से हैं। और आपको देखना होगा कि अब किस तरह से आने वाले वक्त में ठीक इसी तरह से हमारी सेना यूं ही कश्मीर की वादियों से इन आतंकियों का पेस्ट यानी कि इस जहर को खत्म करती रहेगी। तो देखा आपने हमारी वीर सेना की वीरता और महानता। जो आतंकी उन पर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे, उनकी जान लेने पर उतारू थे, उसकी जान बचाने के लिए उनको आत्मसमर्पण कराने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद करी, लेकिन हर संभव प्रयास के बाद भी जब वो नहीं माने तो मजबूरन उन्हें खत्म करना पड़ा। ये खूबी आपको शायद किसी और देश की सेना में देखने को नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सेना और हमारा भारत महान है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।